बिटिया, तुम्हें लड़का देखने आ रहा है। फटाफट तैयार हो जाओ और इस बार कोई लफड़ा मत करना। जी मम्मी जी, मैं अभी 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। वो देखो लड़का आ गया। अरे आओ आओ कालू बेटा, दूर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। पाए लागू आंटी जी। और सुनाइए, क्या हाल चाल है आपके? अरे बिटवा, हाल चाल सब ठीक है। और आप बताओ, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे आंटी जी, आने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब मैं रास्ते में आ रहा था तब गांव के आवारा कुत्ते पीछे पड़ गए थे। किसी तरह उनसे जान छुड़ा करके भाग कर आया हूँ। अरे कजरी बेटी, लड़का आ गया है, इसे देख लो और आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लो। हेलो कालू जी, आप कहाँ तक पढ़े हैं और आगे क्या करने का सोचा हुआ है? अरे कजरी जी, मैं सुबह 6 से लेकर रात 11 बजे तक पढ़ा हूँ और 5वीं में 5 बार फेल हो चुका हूँ। जीवन में आगे चलकर भैंस चराने का सोच लिया है। अरे मम्मी जी, दुनिया में लड़कों की कमी पड़ गई थी का? जो हमरे लिए ये काला कलूटा लड़का देखा और ये दूसरा तो 5वीं फेल है, ये जीवन में आगे क्या कर पाएगा? देखो कजरी, तुम भी अपने इस रंग रूप पर इतना घमंड मत करो। तुम्हें खाने के बाद लोग इतना नशीला बम फोड़ते हैं कि गली के सारे आवारा कुत्ते तुम्हारे दीवाने हो जाए। बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, मोबाइल चला रही हूँ। हाय राम, ये लड़की तो काम की न काज की दुश्मन अनाज की है। जब देखो तब मोबाइल लेकर बैठी रहती है। भगवान करे इसके मोबाइल में आग लग जाए और ये ब्लास्ट हो जाए। ये बुढ़िया भी खा खा कर मोटी भैंस हो गई है और जब देखो तब मुझे श्राप देती रहती है। भगवान करे इसे लकवा मार जाए। अरे बहू, तू मुझे श्राप क्यों दे रही है? आने दे मेरे बेटे को, आज तुझे मार मार के तेरी सारी हड्डियाँ तोड़ा दूंगी। आने दो माँ जी, मुझे भी बोलना आता है। अच्छा, वो देखो आ गया मेरा बेटा। अरे बेटा देख तो, आज सुबह की ये बदतमीज लड़की मुझसे झगड़ा कर रही है और मैंने इससे बोला कि कुछ काम कर लो बहू, तो मुझे कहती है कि बुढ़िया तुम चुप रहो, खा खा कर मोटी भैंस हो गई हो, ज्यादा मत बोलो वरना बेलन से मार मार के तुम्हें रोटी की तरह गोल बना दूंगी। क्यों गोरी, तुम माँ से झगड़ा क्यों कर रही हो और तुमने उसे बेलन से मारने की धमकी दी? आज तो तुम्हें मार मार के तुम्हारी नानी याद दिला दूंगा। नहीं जी, माँ जी ने मुझसे पूछा कि बहू क्या कर रही हो, तो मैंने बोल दिया कि मोबाइल चला रही हूँ। तो माँ जी ने कहा कि तुम्हारे मोबाइल को आग लग जाए और ये ब्लास्ट हो जाए, तो मैंने भी बोल दिया कि तुम्हें भी लकवा मार जाए। बस इतना ही कहा है, इसके आगे मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा, बच्चों की कसम, माँ जी हमें लड़वाना चाहती है। क्यों माँ, तुम हमें लड़वाना क्यों चाहती हो? क्या तुम ये चाहती हो कि हम दोनों अलग हो जाएं? नहीं बेटा, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, लेकिन बहू मुझसे बदतमीजी करती है तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी इसकी मार भिजवा दूंगी, तो आगे से मुझसे बदतमीजी नहीं करेगी। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सुनो देवर जी, आपने अपने लिए कोई लड़की देखी है या फिर पूरी जिंदगी ऐसे ही दूसरी लड़कियों को देख देख कर झाड़ियों के पीछे हिलाते रहोगे? अरे भाभी जी, आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? शर्म तो आती है बाबू, पर मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। अरे भाभी जी, मैंने भी एक लड़की को प्रपोज किया था। अच्छा, लेकिन ससुर ने पलटकर ऐसा सैंडल मुंह पर मारा कि सामने के 2 दांत गिरा ही दिए। कोई बात नहीं, उदास मत हो, मैं हूँ ना, मैं ढूंढूंगी आपके लिए लड़की। अरे भाभी जी, आपके होते हुए कोई और लड़की क्यों ढूंढ रही? मुझे तो आप ही बहुत अच्छी लगती है। आई लव यू। अरे देवर जी, आपको
पता नहीं भाभी माँ के समान होती है और आप अपनी ही भाभी पर गंदी नजर डाल रहे हो। आने दो आपके भैया को, आज आपके इश्क का सारा भूत उतरवाती हूँ। अरे भाभी जी, मुझसे गलती हो गई, मेरी जबान फिसल गई। भैया को मत बोलना, वरना मुझे मार मार कर खट्टा बना देंगे। क्या हुआ गोरी, दोनों देवर भौजाई में क्या बातें चल रही है? कुछ नहीं जी, मैं देवर जी से बोल रही थी कि आपकी भी शादी की उम्र हो गई है, आपकी भी शादी करवा देते हैं। तो पगला बोल रहा था, भाभी जी आप ही भैया को बोल देना, मुझे बताते हुए शर्म आती है। अरे गोरी, मैंने अपने छोटे के लिए ऐसी लड़की ढूंढी है जो एकदम गाय है, गाय। ये कितना भी कुछ बोलता रहे लेकिन वो सामने से एक भी जवाब नहीं देगी। अच्छा, थैंक यू भैया, थैंक यू। आपने मेरे लिए इतनी अच्छी लड़की ढूंढी, इसके लिए मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। अरे छोटे, लड़की तो ऐसी ढूंढी है कि तू चाहे गालियां दे या ज्ञान, लेकिन वो चू भी नहीं करेगी, क्योंकि वो बेचारी गूंगी और बहरी है।哎呦我的妈！